नमस्कार प्यारे मित्रों, फिर से हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। घनानंदकृत संपादक है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मित्रों, ये रहेगा अपना सेकंड लास्ट वीडियो, जिसमें एक कवित और एक सवैया छंद हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में, जहां हम हिंदी साहित्य के अनोखे इतिहास के अंतर्गत साहित्य की बातें करेंगे और उन्हीं साहित्य की बातों में बात करेंगे कवित छंद। ये 23वां है। प्रथम 25 छंद करने थे तो 23वें 24वें तक आज पहुंच जाएंगे और अंतिम सवैया छंद बचेगा 25, तो उसे एक छोटे वीडियो के अंदर हम कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, वाचन कर लेते हैं इसका। आशा गुण बांधी के भरोसोशील धरी छाती, पूरेपन सिंधु में न बूढ़त सकाए हूँ। दुखद वही ये जारी अनंतर, उद्वेग आंच निरंतर, रोम रोम त्रासनी तर तचाए हूँ। लाख लाख भांति न की दूसरे दस नहीं जानी, साहस सहारी सिर आरे लो चराए हों। ऐसे घन आनंद गही है टेक मन साही, एरे निर्दयी तो ही दया उपजाई हो। तो साथियों, पहले अवतरण बता देता हूं। अवतरण ये है कि जो विरहिणी नायिका है, कह सकते हैं घनानंद है, वो सुजान के हृदय में जो दया से रहित है उसके अंदर दया उपजाना चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी, श्याम दाम दंड भेद से। और उसके लिए घनानंद स्वयं को समुद्र में अपनी छाती पर पत्थर रखकर उसे आशा रूपी रस्सी से बांधकर नीचे डुबा देना चाहते हैं, ताकि सुजान उसे देखे और उसे दया आए। फिर वो कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में आग लगाकर स्वयं के अंगों को क्या करूंगा, कष्ट दूंगा, जला दूंगा, या फिर अपने सिर को क्या कर दूंगा, आरे से चिरवा दूंगा। लेकिन सुजान के हृदय में क्या करके रहूंगा, दया उपजा कर रहूंगा। यह है अवतरण साथियों। पहले अर्थ देख लेते हैं। रूपक अलंकार का काफी प्रयोग हुआ है। देखो, आशा का अर्थ होता है, आशा का अर्थ होता है आशा, गुण का अर्थ होता है रस्सी, डोरी भी होता है लेकिन यहां रस्सी से काम चलेगा। अब इसके अंदर कौन सा अलंकार है, रूपक। कैसे? आशा को गुण रस्सी का रूप दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, आशा रूपी रस्सी, आशा रूपी रस्सी हो जाएगा। बांधी के, बांध कर। फिर देखो, भरोसोशील, भरोसोशील, यहां पे भरोसा का अर्थ विश्वास हो जाएगा, शील का अर्थ पत्थर हो जाएगा। तो यहां भरोसे को किसका रूप दिया गया है, पत्थर का रूप दिया गया है, तो रूपक अलंकार फिर से आ जाएगा। तो भरोसों का अर्थ क्या होता है, विश्वास, और शील का अर्थ क्या होता है, पत्थर, और अलंकार कौन सा आ जाएगा, रूपक। विश्वास रूपी पत्थर। धरी मतलब धारण करके या रख के, छाती का मतलब छाती हो जाएगा। पूरेपन, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। सिंधु का अर्थ सागर, बूढ़त डूबना, सकाए हो मतलब सकना। दुख दव, दुख रूपी अग्नि। फिर रूपक है, दुख को किसका रूप दिया गया है, अग्नि का रूप दिया गया है, दुख रूपी
अग्नि, यह का मतलब हो जाएगा हृदय, जारी मतलब जलाकर, अंतर का मतलब हृदय, उद्वेग का अर्थ होता है दुख या कष्ट, आंच का अर्थ क्या हो जाएगा, अग्नि, निरंतर लगातार, यहां दुख दव में दय वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार। यहां पूरेपन में पैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। रोम रोम प्रत्येक अंग, त्रासनी का अर्थ होता है कष्ट, तचाए हो का मतलब तपाना, लाख लाख भांतिन। अब यहां रोम रोम में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है और लाख लाख में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। तो लाखों, भांतिन मतलब प्रकार से, दुसह असहनीय या कह सकते हैं दुख, दसानी दशा, साहस सहारी। यहां सवर्ण की आवृत्ति से फिर कौन सा अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार आया है। साहस का सहारा लेकर, साहस का सहारा लेकर सिर आरे लो चलाए हो, सिर पर आरा चलाए हो मतलब चलाना। ऐसे घन आनंद, गही मतलब धारण करना, टेक का अर्थ होता है पुकार, मन का अर्थ मन हो जाएगा, साही मतलब सहना। एरे निर्दयी का मतलब निष्ठुर, तो ही का मतलब आप में, दया का अर्थ दया, उपजायो मतलब उपजाना, प्रकट करना। तो इसमें कवित्त छंद है, ब्रज भाषा है, ये याद रख लेना। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है कि यहां घनानंद कह रहे हैं कि सुजान आप तो चले गए हो, लेकिन जब आप आओगे उसी आशा, क्योंकि आपके आने की आशा भी है, तो आशा रूपी सबसे पहले ये कर देंगे कि घनानंद यहां कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा कि आपके अंदर दया उपजाने के लिए भरोसे रूपी सिल को अपनी छाती पे क्या करूंगा, सबसे पहले धारण करूंगा और उसको फिर आशा रूपी रस्सी से बांधकर पूर्ण रूप से सागर में क्या कर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। और कहने का मतलब पूर्ण रूप से आपका ही हूं और आपका ही रहूंगा। दुख दव हिय जारी, दुख रूपी अग्नि को अपने हृदय में जलाकर और अपने हृदय में दुख रूपी आंच अंगारे डालकर निरंतर लगातार अपने प्रत्येक अंग को क्या करूंगा, कष्ट दूंगा, उन्हें कष्टों के द्वारा क्या करूंगा, तपाऊंगा। अर्थात खुद को घोर कष्ट में देने वाला हूं, क्योंकि ऐसे तो आप में दया उपजती नहीं है। मैंने तो बहुत बार पुकार करके देख लिया, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है कि मैं अपने हृदय में क्या कर लूं, अग्नि जला लूं और उसी अग्नि में तप तप कर खुद को कष्ट दूं, ताकि आपके हृदय में थोड़ी बहुत दया उपजने लग जाए। लाख लाख भांतिनी की दुसे दसानी जानी, साहस सहारी सिर आरे लो चलाए हों। अब मैं स्वयं को लाखों प्रकार के असहनीय दुख देने वाला हूं, या आप यूं समझ लीजिए कि मेरे ऊपर लाखों प्रकार के क्या है, असहनीय दुख है, वो ही मेरी दशा है, ये आप जानते नहीं हो। अब उसी दुख के कारण मैं साहस का सहारा लेकर,
क्या करूँगा, मेरे सिर के ऊपर से आरा चलवाऊंगा। ऐसे घन आनंद गही है टेक मन साही। अरे ऐसे जो आपके घनानंद है स्वयं कवि के लिए आया है, वो सिर्फ आपकी ही पुकार धारण किए हुए है, किसके अंदर, मन के अंदर, और उसे भली प्रकार से सहन भी कर रहे हैं। अरे निर्दयी, अरे सुजान, अरे निष्ठुर सुजान, मुझे तो सिर्फ ऐसा करके आप में क्या करना है, दया को उपजाना है, अर्थात आपके हृदय में दया को पैदा करना है, क्योंकि आप तो पहले से ही क्या हो, निष्ठुर हो। तो कहने का तात्पर्य यहां सीधे सीधे घनानंद कह रहे हैं कि देखो सुजान, ऐसे तो आप मानने वाले नहीं हो, अब मैं तो यही करूंगा क्योंकि तुमने मुझे भरोसा दिया था, और भरोसा बड़ा भारी होता है, और उसी भरोसे रूपी सिल को अपनी छाती पे धारण करके, और उसे आशा रूपी, क्योंकि मुझे आपके आने की आशा है, तो आशा रूपी रस्सी से बांधकर पूर्ण रूप से क्या करूंगा, आपके प्रेम रूपी सिंधु में खुद को डुबा दूंगा। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो अपने हृदय में तुम्हारी जो विरह रूपी अग्नि है वो क्या करती रहती है, सदैव जलती रहती है। मेरे हृदय में विरह रूपी अग्नि सदैव जलती रहती है, और उसी अग्नि को निरंतर क्या करूंगा, मैं अपने प्रत्येक अंग में जलाकर अपने को त्रास अर्थात कष्ट देना चाहूंगा, और विभिन्न प्रकार के जो दुख है वो मैं सहन करने के लिए तैयार हूं, और साहस का सहारा लेकर मैं अपने सिर पे आरा चलवा दूंगा, लेकिन आपके हृदय में दया उपजा कर रहूंगा। तो ये हो गया 23वां मित्रों। अब है 24वां, ये है सवैया। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अंतर आंच उसास तजे अति अंग उसीजे उदेग की आवस। जो कहलाए मैं सोसनी उमस क्यों हूँ कहूँ सुर धरे नहीं ध्यावस। नैन उघारी ही बर से घन आनंद छाई अनोखी ये पावस। जीवन मूर्ति जाने को आनन है बिन हेरे सहाई अमावस। यहां तक। तो अंतर का मतलब हृदय, आंच का मतलब अग्नि, उसास, उसास का मतलब क्या होता है, श्वास, उच्छ्वास कह सकते हैं या श्वास। उच्छ्वास मतलब सांसों का अंदर छोड़ना, बाहर की ओर छोड़ना, अंदर की ओर लेना। तजे मतलब तपना, अति मतलब अत्यधिक, अंग का अर्थ आप जानते ही हैं। उसीजे, उसीजे का मतलब होता है उबलना। क्या होता है, उबलना। उदेग, उदेग का अर्थ होता है दुख, दुख या कष्ट। आवस का मतलब होता है भाप, इसका अर्थ विरह भी आप कह सकते हो। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाप। आवस का अर्थ हो जाएगा भाप। अब देखो यहां अंतर आंच में एवर्ण की आवृत्ति से क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अति अंग में एवर्ण की आवृत्ति से क्या है, अनुप्रास अलंकार है। उसीजे उदेग में अनुप्रास अलंकार आ गया। फिर जो कहलाए मसोसनी उमस क्यों हूं कहूं सुधरे नहीं थ्यावस। अब जो यहां किसके लिए आया है, जो कहलाए, ये आया है प्राण के लिए, ठीक है, जीव के लिए, या कह सकते हो जीव या प्राण। मसोसनी, मसोसनी का अर्थ क्या होता है, व्याकुल, या आप कह सकते हो शिथिल। उमस का अर्थ क्या हो जाएगा, उमस हो जाएगा, जैसे वर्षा ऋतु में उमस हो जाती है चौमासे में। क्यों हूं कहूं, किस प्रकार से कहूं, क्यों हूं कहूं मतलब किस प्रकार से कहूं।
धैर्य मतलब धारण करना, नहीं, नहीं का अर्थ नहीं हो जाएगा, थ्यावस का अर्थ होता है धैर्य। नैन उघारी हिये बरसे, घन आनंद छाई अनोखी ये पावस। नैन उघारी ये बरसे, घन आनंद छाई अनोखी ये पावस। यहां तक देखते हैं। पावस का अर्थ हो जाता है वर्षा ऋतु, यानी जिस ऋतु में क्या होती है, वर्षा होती है। पावस मतलब वर्षा होना। अनोखी का अर्थ होता है अनोखा। ला 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 ला। घन आनंद, आनंद की वर्षा करने वाले बादल। छाई मतलब छाना। हिये बरसे, हृदय में बरसते हैं, हृदय में बरसते हैं। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, ये मैंने नहीं कहा, गणानंद ने कहा है। नैन उघारी, नैन का मतलब नेत्र, उघारी मतलब खोलने पर। जीवन मूर्ति जान को आनन है, बिन हेरे सहाय अमावस। यहां तक। जीवन मूर्ति मतलब जीवन का आधार। जान का अर्थ होता है सुजान। कौन सी जान? सुजान। कौन सी जान? सुजान। आनन का मतलब होता है मुख। बिन मतलब बिना, हेरे मतलब देखे, सदाई मतलब सदैव ही, अमावस का मतलब अमावस्या हो जाएगा। लाओ लौरी लो लौरी। अवतरण क्या है मित्रों? अवतरण ये है कि यहां घनानंद ने अपने विरह को पावस ऋतु के अंदर जो बादल बरसते हैं, वर्षा होती है और चारों ओर घोर अंधकार छा जाने से ऐसा लगता है जैसे अमावस्या की रात हो गई है, उसी से अपने प्रेम, अपने विरह की क्या की गई है, तुलना की गई है। देखो जिस प्रकार क्या होता है, जिस प्रकार वर्षा ऋतु का महीना आता है तो सारे वातावरण में उमस भर जाती है, गर्मी लगती है, पसीना आने लग जाता है, सांसें भी गर्म चलती है, पूरा शरीर उबलने लग जाता है। उसी प्रकार विरह के अंदर भी क्या है कि अब जो सांसें आ रही है वो भी अब उबलने लग गई है। जो श्वासें हैं वो पूरी तरीके से, अब प्राण है वो पूरी तरीके से स्थिर हो गए हैं, थक गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। और जब भी आंखें खोलते हैं, क्योंकि देखो सुजान नहीं है, जैसे ही आंखें खोलते हैं तो सुजान दिखाई नहीं देती है, तो उनके हृदय में क्या होने लग जाती है? वर्षा होने लग जाती है। वो अंदर ही अंदर रोने लग जाते हैं और उसी वर्षा के कारण उस हृदय में सदैव क्या होता रहता है? अमावस्या छाई रहती है। ये अवतरण है। व्याख्या देख लेते हैं। अब घनानंद क्या कह रहे हैं कि हृदय में विरह रूपी अग्नि जलने से जो श्वास अंदर बाहर हो रही है वो पूरी तरीके से अब क्या होने लग गई है? तपने लग गई है। अति अंग उसीजे उदेग की आवस। अब जो दुख की जो भाप है, उससे जो प्रत्येक अंग है वो अत्यधिक क्या होने लग गए हैं? उबलने लग गए हैं। और जो जीव अर्थात प्राण है वो भी क्या हो गए हैं? उमस के कारण स्थिर हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। अब आप ही बताओ इस स्थिति में किस प्रकार ये प्राण धैर्य रख सकते हैं? अर्थात इतना सब कुछ होने पे भी ये प्राण धैर्य रखना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं आपके दर्शन को। तो देखो ये चीजें वर्षा ऋतु में होती है, लेकिन ये विरह के कारण, क्योंकि सुजान चली गई है, उसी विरह के कारण ये चीजें हो रही है। नैन उघारी हिये बरसे, घन आनंद छाई अनोखी ये पावस। फिर घनानंद कह रहे हैं कि ये तो अनोखी वर्षा ऋतु छा गई है, ये तो अनोखी वर्षा ऋतु आ गई है, अनोखे बादल छा गए हैं जो वर्षा करते हैं। कैसे? कि जैसे ही मैं अपने नेत्रों को क्या करता हूं? खोलता हूं,
तो आपके दर्शन नहीं होते, जिसके कारण मेरे हृदय में क्या होने लग जाती है, वर्षा होने लग जाती है और घोर अंधकार छा जाता है। अरे सुजान, आप तो क्या हो, मेरे जीवन का आधार हो, आप तो मेरे जीवन का मूल हो, और आपके मुख को बिना देखे सदैव ही मेरे हृदय में क्या रहती है, वर्षा ऋतु में अत्यधिक बादलों के घिराव के कारण जिस प्रकार अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी अमावस्या बनी रहती है। तो ये हो गया मित्रों आपका 23वां और 24वां। तो भली प्रकार से समझ में आया होगा आपको। तो यहां आप सवैया छंद कर सकते हो। कौन सा भैया, सवैया छंद, ब्रज भाषा, वही वियोग श्रृंगार रस है दोनों में, ठीक है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदस्यता अपने परिवार को बढ़ाएं। तो हाँ, कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक अंतिम अपना सवैया छंद बचा है, तो मिलते हैं आगे। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।